हेलो दोस्तों, मैं कुणाल कड़ौकर एक बार फिर से आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की वीडियो की शुरुआत मैं मेरे जीवन के एक किस्से के साथ करने वाला हूं। मैं शहर में पला बड़ा हूं और बचपन में यानी कि आज से 25 से 30 साल पहले मैं मेरी नानी के गांव जाता था। नानी का गांव काफी छोटा था। उस गांव में केवल 2 दुकानें थी जिनमें आपको रोजमर्रा की जरूरतों का सामान मिलता। मैं जब भी वहां जाता, नाना या नानी मुझे दुकानों से कुछ न कुछ मीठा जरूर दिलाते, लेकिन मैंने अक्सर उन्हें दुकानदार को मिठाइयों के बदले कभी पैसे देते हुए नहीं देखा। पैसों की जगह घर में जमा अनाज जैसे कि दालें, गेहूं, मक्का, कपास, जो भी खेती की उपज है वो सब दिया जाता। इसे बार्टरिंग या बार्टर सिस्टम कहते हैं, जिसमें जरूरतों के हिसाब से वस्तुओं का आदान प्रदान होता है। काफी पुराने जमाने में यानी कि आज से हजारों सालों पहले बार्टर सिस्टम का जन्म हुआ। तब इंसान जंगलों में रहते थे और जीवन आवश्यक चीजें कभी किसी के पास कम तो कभी किसी के पास ज्यादा होती। आपके पास जो भी चीज ज्यादा है वो दूसरों को देकर बदले में वो चीजें ली जाती जो आपके पास कम है या नहीं है। यह काफी सरल और आसान तरीका था, लेकिन इसमें किसी भी वस्तु का कोई तय मूल्य नहीं था। जैसे कि 1 किलो गेहूं के बदले आपको 1 किलो दाल, चावल, ज्वार, बाजरा जो चाहे वो मिल जाता। और बार्टर सिस्टम में सौदे तभी हो पाते जब दोनों पक्षों को एक दूसरे की चीजों की जरूरत है। अगर जरूरत नहीं है तो सौदा नहीं हो पाता। जैसे कि मान लीजिए कि आपके पास एक मिट्टी का बर्तन है और मेरे पास है दूध। अब आपको मिट्टी के बर्तन के बदले में दूध चाहिए, लेकिन मुझे मिट्टी के बर्तन की जरूरत नहीं है, तो यह सौदा नहीं हो पाएगा। और इससे खराब होने वाली चीजें जैसे कि फल, सब्जियां, दूध, मछलियां आदि का नुकसान होता। और इस वजह से इस पद्धति को बदलने की जरूरत महसूस हुई, ताकि हर चीज का एक सही मूल्य हो और चीजों की डिमांड और सप्लाई के हिसाब से उनकी कीमत लगाई जाए। आज हम सभी ये जानते हैं कि 1 रुपए का कुछ मूल्य है, लेकिन बाजार में हर चीज 1 रुपए की नहीं मिलती, कुछ कम या ज्यादा पैसे देने पर भी मिलती है। और यही बार्टर सिस्टम का समाधान था, एक ऐसी चीज की खोज करना जिसका मूल्य निश्चित हो और बाकी चीजों की उसके साथ तुलना करके उनका मूल्य निर्धारित किया जाए, जैसा कि आज हम रुपए की मदद से करते हैं। सबसे पहले करेंसी के रूप में दुनिया में शंख, सीपिया, पेड़ के बीज, पत्थर, जानवर और कई जगहों पर तो शराब का भी इस्तेमाल हुआ। ये हर सभ्यता ने अपनी अपनी सुविधा के हिसाब से किया। लेकिन जब दुनिया में व्यापार बढ़ा और व्यापारी देश विदेश व्यापार करने जाने लगे, तब इसमें भी समस्याएं आने लगी, क्योंकि किसी जगह के लोगों के लिए शंख करेंसी थे तो किसी जगह के लिए वो पत्थर थे, और इनमें किसी भी प्रकार का कोई मेल नहीं था। इसीलिए कॉइन्स का जन्म हुआ। दुनिया के सबसे पहले कॉइन्स लाइडियंस ने 600 ईसा पूर्व में यानी कि आज से 2700 साल पहले बनाए। इन्हें हिस्टोरियंस ने लाइडियन लायंस कहा। ये कॉइन सोने और चांदी के मिश्रण से बने थे। इस अलॉय को इलेक्ट्रम कहा जाता है। बाद में हर सभ्यता ने अपनी अपनी जरूरत के हिसाब से अलग अलग धातुओं के कॉइन्स बनाए। सोचिए दोस्तों, क्या हम आज भी सोने चांदी के कॉइन्स बना सकते हैं? नहीं ना। और यही चीज कॉइन्स के अंत का कारण बनी। जैसे जैसे दुनिया में व्यापार बढ़ा, वैसे वैसे कॉइन्स को बनाने के लिए लगने वाले मेटल्स भी महंगे होने लगे। और अगर आपको कोई बड़ा ट्रांजैक्शन करना हो तो आपको बोरियों में भरकर बैलगाड़ी में लाद कर कॉइन्स को ले जाना पड़ता, और साथ ही डुप्लीकेट कॉइन्स का खतरा भी बढ़ने लगा। इसके इलाज में 2200 साल पहले चाइना में सबसे पहले नोट बने, जो कि लेदर से बने थे। शासक अपने पास सोना या कई मूल्यवान चीजें रखते और उनके बदले में उनकी कीमत जितने नोट इशू करते, जो कि बाद में पब्लिक में सर्कुलेट किए जाते और इन्हीं के भरोसे पर व्यापार चलता। बाद में कई सारी सभ्यताओं ने इसी का अनुकरण किया और बड़े ट्रांजैक्शंस में भी कॉइन्स की जगह अभी नोटों ने ले ली, क्योंकि ये काफी हल्के थे और लाने ले जाने में आसान थे। कागज के नोट भी सबसे पहले चाइना में ही बने और आज यही चलते हैं। लेकिन पानी में भीगने पर, रंग लगने पर या समय के साथ साथ ये नोट खराब हो जाते हैं और आजकल नकली नोट भी बनने लगे हैं। इसीलिए डुप्लीकेसी से बचने के लिए इनमें कई सारे यूनिक सिक्योरिटी फीचर्स डाले गए हैं। लेकिन आज के इंटरनेट और डिजिटाइजेशन के ज़माने में पैसा भी डिजिटल हो गया है। आज हम बिना किसी फिजिकल कैश का इस्तेमाल किए इंटरनेट बैंकिंग, यूपीआई, एईपीएस, आईएमपीएस, मोबाइल वॉलेट्स, कार्ड्स और कई अन्य डिजिटल प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल करके ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं।
लेकिन इसमें भी हैकिंग, ट्रांजैक्शन फेल्योर, पेमेंट फेल्योर, सर्वर फेल्योर और फ्रॉड जैसी समस्याएं हैं। और साथ ही कई सारे प्लेटफॉर्म्स ट्रांजैक्शन पर फीस भी चार्ज करते हैं। और इसके बाद आती है क्रिप्टो करेंसीज, लेकिन ये एक काफ़ी बड़ा टॉपिक है और इसे हम किसी अन्य वीडियो में समझते हैं। आज का वीडियो आपको कैसा लगा ये मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करें, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो दोस्तों, मुझे अब दीजिए इजाज़त। मिलते हैं मेरे अगले वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ।